आज मैं मार्केट से गुजरा था, वहाँ जो मैंने देखा मोंटी और रवि एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे। हाँ, मैंने अपने आंखों से देखा। पता नहीं रवि मोंटी को कुछ समझा रहा था और बेचारा मोंटी बहुत दुखी लग रहा था। देखिए साकेत जी, कोई रवि के बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जितना मैं जानती हूँ उतना कोई नहीं जानता, आप भी नहीं। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आप क्यों बार बार मुझे रवि के खिलाफ भड़काते रहते हैं? देखिए, आप रवि के खिलाफ कुछ भी कह लें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता है मुझ पे, समझे आप? नहीं देविका, तुम मुझे गलत समझ रही। अरे मेरा इरादा ये नहीं था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एक दोस्त के नाते मैं बता रहा हूँ जो मैंने देखा। कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की। मैं जानती हूँ कि आप मुझे दोस्त समझते हैं, लेकिन अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। ये मेरे और मेरे पति का पर्सनल मैटर है, समझे आप? और कोई भी मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। रवि मेरा पति है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती। लेकिन देविका, साकेत जी प्लीज, आप बस यहाँ से चले जाइए। चिंगारी तो मैंने लगा दिया, बस आग लगने की देरी है। ठीक है देविका, मैं जाता हूँ। एक दोस्त के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें बताऊं कि सच्चाई क्या है। अब तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो तुम्हारी मर्जी। मैं चलता हूँ। एक पत्नी का रोल अदा कर रही है, लेकिन ये चाहे रवि की कितनी भी तरफदारी करे, उसके मन में शक का तो तूफान उठ ही रहा होगा। और कहते हैं ना, शक की दवा तो बड़े बड़े हाकिम के पास नहीं होता। अब देविका बेचारी क्या करेगी? साकेत जी सच कह रहे थे क्या? रवि मोंटी से मिला? नहीं, अगर रवि मोंटी से मिला होता ना तो उसको 2 चांटे देता और घर की खिलाता, उससे बताता कि उसने कितना गलत किया है। रवि मोंटी से नहीं मिला होगा। और मेरे मन में क्यों इतने सारे सवाल आ रहे हैं? क्यों ये शक पैदा हो रहा है? क्यों ये सारे मैसेजेस? रवि सिर्फ पैसों के लिए तुझसे शादी करे, कुछ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए, और कुछ नहीं। साकेत जी ने आज अचानक से प्रॉपर्टी वाली बात क्यों कही मुझसे? हमारी इज्जत तभी बच सकती है जब साक्षी अपने साथ खूब सारा सोना, पैसा, तगड़ा दहेज लेकर आए। बेटा, ऐसे में ना बड़ी ताकत होती है। नहीं, वो तो चाची जी और आंटी जी ने कहा था ना मुझसे। रवि को तो पता भी नहीं था इस बारे में। रवि को कैसे पता? उस दिन जब चाची जी और आंटी जी मुझसे बात कर रहे थे, रवि भी आया था कमरे में। रवि को पता था कि उसके चाची जी मुझसे डिमांड कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? रवि तो मुझसे प्यार करता है ना, उसको नहीं पता होगा? उसको कैसे पता हो सकता है? साकेत जी के पास तो और कुछ काम नहीं है। हमका मुझे भड़काने के लिए आए थे बस, ताकि मैं और रवि अलग हो जाए। यही तो चाहते हैं हम, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनूंगी, किसी की भी नहीं सुनूंगी। मुझे रवि पे पूरा भरोसा है, ये सब कुछ गलत है। मैंने आखिरी बार मोंटी को रवि के साथ ही देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे रवि उसको कुछ समझा रहा, क्यों उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था शादी तोड़ने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? रवि थोड़ी ना ये सब करेगा। रवि जानता है कि मेरे लिए मेरी बहन कितनी जरूरी है। वो क्यों करेगा ये सब? मेरा रवि गलत नहीं हो सकता।
मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। मेरा दिल गलत नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि वो सही है और बाकी सब गलत है। आज मैं मार्केट से गुजरा था, वहाँ जो मैंने देखा आंटी और रवि एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे। Thank God, we're finally home. Ravi, thank you so much for all your help. It's okay, मिस लूथरा। अब मैं चलता हूँ। एक्चुअली रात बहुत हो गई है तो मुझे चलना चाहिए। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर तो बैठो, आओ। अरे नहीं मिस लूथरा, एक्चुअली क्या है कि देविका मेरा इंतजार कर रही होगी और उसे तो मालूम भी नहीं है कि मैं सुबह से कहाँ पर हूँ। एक बार भी मेरी फोन पे बात नहीं हुई और इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। देखो, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो कि अगर टाइम पर घर नहीं गए तो तुम्हें डांट पड़ जाएगी। देखो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बॉस भी हूँ और ये मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें यहाँ थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा। इतने दिनों बाद अकेले हाथ आए, ऐसे कैसे तुम्हें इतनी जल्दी जाने दूं रवि? वैसे भी घर पहुंचकर कौन सी खुशी का खजाना मिलने वाला है तुम्हें? देविका तो आज तुम पर सिर्फ आग ही बरसाने वाली है। इसकी क्या जरूरत है? एक्चुअली मुझे निकलना चाहिए। अबे, मना मत कर, ये हमारी जीत की सेलिब्रेशन के लिए। जीत? कौन सी जीत? आज मैंने एक बहुत बड़ी डील साइन की है। रियली? मेरा मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कौन सी डील? जिस डील का तुम भी हिस्सा हो। आखिर तुम मेरे हीरो हो रफी। अब मेरा मतलब है हमारी कंपनी के हीरो हो। तुम्हें वो बीबी और पूजा एंड सन्स वो प्रोजेक्ट याद है? उन्हें सारे डिजाइन्स तुमने ही तो मेल किए थे। हाँ मुझे याद है। उसी खुशी में। मतलब कि वो डील क्रैक हो गई? Really? Congratulations. Cheers. I'm very happy. अब बैठो ना। कि मिस लूथरा कर क्या रही है? चाहे मुझको यूं जैसे रवि, की सारी मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जी कहिए। अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी अकेलापन लगे तो याद रखना, मैं हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा। कोई ना जाने बेचारी में। मेरा मतलब है लाइक अ फ्रेंड। That is so sweet of you, मिस लूथरा। एक्चुअली मेरा ख्याल रखने के लिए देविका है, वो मेरा ख्याल बहुत अच्छा ढंग से रखती है और मुझे चलना चाहिए क्योंकि देविका मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी और आप भी आराम कीजिए। गुड नाइट। तुम हो तो मेरे हीरो रवि, लेकिन दिल के मामले में बिल्कुल जीरो हो। जाओ, आज तो घर चले जाओ, बट अल्टीमेटली तुम्हें मेरे पास आना ही होगा हमेशा के लिए। वेट एंड वॉच। मिस लूथरा भी ना खावा का टाइम वेस्ट कर दिया। देविका परेशान हो क्योंकि मेरा वेट कर सके। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं चैलेंज जीत गया। अभी मैं उड़ रहा था, लेकिन अब जो गिरेगा सीधे पाताल में जाएगा। मजा आएगा। सो मिस्टर एमएलए, वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? अरे मैडम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है, सारी सेटिंग हो गई है। ओके।
लगता है मेरी राह देखते देखते सो गई। पूरा दिन तुमसे दूर रहा हूं देविका, और तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि कल रात हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए बेचैन हो रहा था मैं, और फिर तुम्हारे मुंह से भी तो प्यार का इजहार सुनना था मुझे। आई एम सॉरी देविका, तुमने मेरा बहुत इंतजार किया होगा ना। तुम कब आए? अब बस अभी अभी, और आतिक हो गया तुम्हें देखते देखते। क्या हुआ देविका, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? कुछ तो हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ। तुम रो रही थी ना देविका, प्लीज झूठ मत बोलो। मुझे पता है कुछ ना कुछ तो हुआ है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं। प्लीज देविका मुझे बताओ क्या हुआ है। किसी ने शादी टूटने को लेकर कोई दिल दुखाने वाली बात की? प्लीज प्लीज मुझे बताओ देविका। माँ ने कुछ कहा या फिर चाची ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे घर में तो सब ठीक है ना? माँ तो कोई टेंशन नहीं? टेंशन यहाँ पर है, और किसी ने दिल दुखाने वाली बात नहीं की। दिल तोड़ने वाली बात की है तुमने। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? देविका तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा क्या किया? ऐसे मत बिहेव करो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, सब कुछ पता है मुझे, इसलिए अब तो ये नाटक मत करो। एक बार फिर तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुम्ही थे ना जिसने मोंटी को भगा दिया शादी से। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं, दिमाग तो मेरा पहले खराब था, पहले खराब था मेरा दिमाग। तो एक बार धोखा खाने के बाद भी तुम पर विश्वास कर लिया। एक बार और मौका दिया तुम कि तुम फिर से मेरे साथ धोखा कर सको, फिर मेरा विश्वास तोड़ सको। लेकिन अभी इस बार जो तुमने किया है ना, इसमें सिर्फ मेरी परिवार की बेइज्जती नहीं हुई, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। अंदाजा है तुम्हें? फिर भी मैं सोचती रही कि तुम सही हो, सब गलत है। तुम मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, तुम मेरे अपने हो। तुम्हें अपना मानने लगी थी, लेकिन तुमने तो मुझे तोड़ कर रख दिया। तोड़ दिया रवि तुमने मुझे। तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो? और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मुझे भी इतनी ही तकलीफ हुई थी, मुझसे और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पर तुम्हें क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं हुई होगी? जब मुझे ये सब पता चला, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं कर सकते। एक बार तो धोखा दे ही चुके हो ना तुम मुझे, दोबारा दे दिया। अब भी तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, और आज एक बार फिर तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है रवि। देविका प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज देविका मेरी बात सुनो। तुम जो कुछ भी सोच रहे हो ये सब गलत है, झूठ है। किसने तुमसे ये सब कहा? किसी ने भड़काया तुम्हें? मुझे बताओ देविका, मुझे बताओ देविका, किसी ने तुमसे कुछ कहा? क्या कहा मुझे बताओ। दादी ने कुछ कहा तुम्हारी? हाँ प्लीज देविका मुझे बताओ किसने कहा, प्लीज। किसी ने कुछ नहीं कहा। साकेत, अरे ये वीर जी का नाम क्यों ले रहे? सबको ये लगेगा कि तूने मोटी को भगाया। आई एम श्योर साकेत ही था। देविका साकेत एक नंबर का कमाना है, उसी ने फोन किया था ना, उसी ने सब कुछ किया। देविका देविका हद हो गई यार, तुम कैसे किसी की बात पर विश्वास कर सकती हो? देविका ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अब किसका फोन है? इतनी रात के श्वेता का फोन? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ वीर जी, ये सब क्या चल रहा है? बड़े बड़े कारनामे करने लग गए हैं आप। क्यों? क्या हुआ? आप ना बहुत चतुर और चालाक हैं, बड़ा शातिर दिमाग है आपका। आपने तो मेरे परिवार का बंटाधार कर दिया ना, और मेरे देवर और देवरानी का रिश्ता खत्म कर दिया आपने। रवि और देविका का रिश्ता? क्या बोल रही हो श्वेता? अरे मैं तो बहुत सीधा साधा जेंटलमैन किस्म का आदमी हूँ। मेरा दिल तो करता है ना कि आपकी पीठ थपथपाऊं और जोर से जप्पी पाऊं,
अरे पता नहीं कौन सा बीज बोया है आपने, ये जहर घुल गया है दोनों के रिश्ते और दोनों जोरों शोरों से लड़ाई कर रहे हैं। क्या बोल रही है तुम राज? वैसे बीज तो मैंने कांटे के बोए थे, वो भी तीखी धार वाले। सोचा नहीं था कि इसका रिजल्ट इतनी जल्दी आएगा। वो कांटे कांटे नहीं रहे, तीर और तलवार बन गए। दोनों अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। अच्छा एक काम कर, रूम के पास में जा, मुझे सुना, मुझे रिकॉर्ड करना है। हाँ सुना तो देती, पर वो मैं क्या सोच रही थी वीर जी, मुझसे ना राखी का इंतजार नहीं हो रहा। वो जो आपने हीरो का हार मुझे देना था, अगर आप मुझे वो कल परसों दे देते तो मुझे खुशी होती और आपको भी तो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। जो आपके कानों को सुनना है मैं आपको सुना दूंगी, तो हिसाब बराबर। तू तो मुझसे भी ज्यादा शातिर और चालबाज निकली, मौके का फायदा उठा रही है तू। भाई बहन भी तो साकेत कपूर की हूँ, क्या करूँ। अच्छा जल्दी सुना तो दे। ओके रुको, रिकॉर्ड का बटन किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है रवि, मेरे दिल ने कहा है मुझसे। और क्यों तुम साकेत जी को बीच बीच में लाते रहते हो? ये हम दोनों की बात है। पहले भी तुमने ऐसे ही किया था, अपनी हर गलती को छुपाने के लिए तुमने उन पर नाम लगाया ताकि वो बुरे मन जाए और मैं तुम्हें सही मानने लगूं। लेकिन क्या हुआ, इस बार भी तुम सही साबित नहीं हुए, बल्कि हमेशा साकेत जी ने साबित किया कि तुम गलत हो। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानी। शादी तक ट्राई करते रहे कि कुछ भी करके मुझे लगने लगे कि साकेत जी गलत है। लेकिन आखिरी वक्त जब तुम्हारी कोशिश बेकार गई तो तुमने क्या किया? मेरी शादी के दिन उनको बेहोश करके मुझसे धोखे से शादी कर दी। ये दिन दिखाने के लिए मुझे, क्या मेरी जिंदगी को नरक बना देने के लिए? सुन लिया? अब मेरे हीरो का हार पक्का? हाँ मेरी बहन पक्का। ठीक है तो मैं चाहती हूँ। सोचा नहीं था इसका रिजल्ट इतनी जल्दी आएगा, वो भी इतना अच्छा। सेलिब्रेशन तो बनता ही है, वो भी अपने पार्टनर इन क्राइम के साथ। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब किया तुमने मेरे साथ, इतना धोखा दिया, फिर भी तुम पर विश्वास करती रही। फिर भी सोचा कि तुम सही हो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरा रवि गलत नहीं हो सकता। सोचा कि जो भी तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं वो सब गलत है। सोचा कि शायद तुम पहले गलत थे लेकिन आप सुधर जाओगे, और इसी शायद में उलझते उलझते मेरा दिल पिघलने लगा। रवि कितनी पागल हूं ना मैं। एक बार तुमने धोखा किया, दूसरी बार धोखा किया, लेकिन फिर भी तुम्हें मौका देती गई, फिर भी तुम पर विश्वास करती रही। सही है, मैं हुई बेवकूफ, इसीलिए तो तुम मुझे हमेशा बेवकूफ बनाते आए हो। पिछली बार तो तुमने हमारी दोस्ती का मजाक उड़ाया था, लेकिन इस बार तो तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया। जितना दूर कर दिया तुमने मेरे दिल पर अभी, अब कभी नहीं जुड़ पाएगा, अब कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी तुम पर। कितना झूठ, कितना फरेब भरा है तुम्हारे मन में। कोई झूठ कोई फरेब नहीं है मेरे अंदर, सुना तुमने? कोई झूठ कोई फरेब नहीं है मेरे अंदर। सच्चाई तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या? अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है तुमने। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मोंटी का रिश्ता लेकर मैं तुम्हारे घर पर गया था। मैं चाहता था कि ये रिश्ता हो, तुम्हारे घर पर गया, तुम्हारी दादी ने धक्के मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इंसल्ट की मेरी। इतना सब कुछ किया मैंने किसके लिए? क्यों देविका? सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए। और तुम मेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही, क्यों देविका? क्यों करूंगा मैं ऐसा? मैं भी तुम्हारा कोई स्वार्थ ही होगा जरूर। स्वार्थ? तुम्हें लगता है कि इन सब चीजों के पीछे मेरा कोई स्वार्थ है? तो ठीक है, मुझे बताओ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि ऐसा क्या स्वार्थ है? मोंटी की शादी को लेकर ऐसा कौन सा स्वार्थ है? बताओ मुझे। हर एक फंक्शन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, हर एक फंक्शन में मैंने मोंटी के साथ साथ साक्षी की खुशी का भी ध्यान रखा। और तुम्हें लगता है कि इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ है? मुझे बताओ देविका, अगर तुम्हें लगता है कि इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ है तो मैं सुनना चाहता हूं। बताओ देविका, क्या स्वार्थ है? पैसे! मेरी प्रॉपर्टी, वो 10 करोड़ रुपए, उसी के लिए तुमने मुझसे शादी की थी ना। लेकिन मैं भूल ही गई
तो उसी के लिए तो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। इसीलिए तो तुम चाहते थे कि बस जल्द से जल्द मोंटी की शादी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की सारी तैयारियां कर ली, सारे फंक्शंस करवा दिए ताकि शादी पक्की हो जाए। क्योंकि तुम्हें पता था एक बार शादी पक्की हो गई तो तुम मुझे मजबूर कर सकते हो ना कि अगर मैंने प्रॉपर्टी नहीं दी तो शादी रोक दोगे। क्या हुआ? रुक क्यों गए? उठाओ हाथ, मारो ना मुझे, मार लो, यही बचा है ना, मार लो। इतना सब कुछ तो तुमने मुझे कर ही दिया है ना, इतना सब कुछ कर दिया है मेरे साथ, मेरे दिल को तो तोड़ ही दिया है, तो मार भी लो। प्लीज मेरी बात को समझो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेकर, तुम्हारे पैसों को लेकर मेरे दिल में कोई लालच नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये सब मैंने किया, इसमें इसके पीछे मेरी प्लानिंग थी देविका? हाँ है तुम्हारी प्लानिंग, सारी प्लानिंग तुमने ही की है रवि, मान लो अब। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेकर मैंने सब कुछ किया तो मुझे बताओ कि कब मैं तुम्हारे पास आया था, कब मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी की डिमांड की थी? मुझे तो कुछ याद नहीं। अगर तुम्हें याद है तुम बताओ मुझे देविका कि कब मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। भाई तो रवि तुम सीधे आए होते ना मेरे पास कि मुझे तुम्हारे सारे पैसे चाहिए तो मैं मान जाती, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक तरफ तुम अच्छाई का दिखावा करते रहे, मेरे करीब आते रहे, मुझे एहसास दिलाते रहे कि शायद मुझे एक साथी मिल गया। दूसरी तरफ तुमने अपनी चाची से कहा कि मेरे सामने ऐसी डिमांड रखे। तुम्हें पता है मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी? मेरी बहन की शादी है, बारात दरवाजे पे खड़ी और मुझसे बोला गया कि अगर मैंने प्रॉपर्टी नहीं दी तो बारात वापस ले आएंगे। मैं क्या करती? एक तरफ मेरी माँ का सपना था और दूसरी तरफ मेरी बहन का भविष्य। मैंने चुन लिया अपना बहन का भविष्य। कच नहीं था तुम्हारे अंदर कि सामने से आके मुझसे मेरे पैसे मांग लो। और मैं भी इतनी इडियट हूँ कि कुछ नहीं समझ पाए। उनकी इस डिमांड के बाद भी मुझे लगा कि वो तो उन्होंने रखी, तुम्हारी फिर भी कोई गलती नहीं है। नहीं पागल। एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। तुम चाची ने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा देविका। जरूर कब तक करते रहोगे दिखावा? तुम्हें एहसास नहीं होता कि किसी का दिल कितना दुख सकता है? ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हो तुम। और मैंने वो सारे मैसेजेस पढ़े जो तुमने मोंटी को और मोंटी ने तुमको किए। लेकिन मेरा फोन तो... और आखिरी बार तुम ही मोंटी से मिले थे ना, उसको कुछ समझा रहे थे और मैंने देखा था। क्या समझा रहे थे उसे? कि यही सही वक्त है, बस तू भाग जा यहाँ से। नहीं देविका, वो तो मैं उसे... ये सब कुछ तुमने किया है रवि। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, नहीं कर पाऊंगी तुम पर विश्वास। इस टाइम कौन? अरे एमिली, तुम यहाँ इस वक्त? अरे जश्न मनाना था इसीलिए आ गया। अब जश्न मनाने के लिए कोई सही वक्त नहीं होता, कभी भी मना सकते हैं आप। जश्न? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो रहे हो? ये जश्न वश्न वेट नहीं कर सकता। I mean, अभी अभी तो तुमने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया है, कम से कम रिजल्ट्स आने तक का वेट तो करो। अरे मैडम जी, रिजल्ट बताने आया हूँ। तो यही बताओ क्या, आराम से अंदर बैठ के बात करते। आइए, बॉटल भी लाया हूँ। हाँ, अब बताओ कौन सा रिजल्ट? अरे मैडम जी, पहले कुछ बातें क्लियर करनी थी। आपने मुझे क्या बुलाया था? फेंकू। और मैं किसी काम का नहीं हूं, सिर्फ बोलते रहता हूं। और भी कुछ बोला था आपने? शेख चिली बुलाया था ना आपने? सब्र करके सब कुछ सुनता रहा, लेकिन अब सोचा जब तारीफ सुनने का वक्त आया तो सब्र क्यों करूं, इसलिए आ गया। नहीं समझी? एक मिनट, प्रूफ भी लेके आया हूं, ताकि ये प्रूव हो जाए कि साकेत कपूर जो बोलता है करके दिखाता है। सुनिए। पहले भी तुमने ऐसे ही किया था ना? अपनी हर गलती को छुपाने के लिए तुमने उन पर नाम लगाया ताकि वो बुरे मन जाए और मैं तुम्हें सही मानने लगूं। लेकिन क्या हुआ? इस बार भी तुम सही साबित नहीं हुए, बल्कि हमेशा साकेत जी ने साबित किया कि तुम गलत हो। मेरी शादी के दिन उनको बेहोश करके मुझसे धोखे से शादी करती, ये दिन दिखाने
के लिए मुझे, या मेरी जिंदगी को नरक बना देने के लिए? वाह, दिस इज फैंटास्टिक। इतनी जल्दी इतना रॉकिंग रिजल्ट। वैसे इस वक्त उन दोनों के बीच क्या हो रहा होगा? फाइनल ब्रेकअप? वो तो पता नहीं, इतना तो पता है कि वो दोनों साथ में नहीं रहेंगे अब। ग्रेट। सेलिब्रेशन तो अब बनते हैं रवि और देविका के फाइनली अलग हो जाने पर। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, सेलिब्रेट करते। मैं अपने बॉटल से पीता हूँ। श्योर। चीयर्स। Cheers। इस शादी के टूटने से पहले कितने सपने सजा लिए थे मैंने, कितनी उम्मीदें जगा ली थी अपने मन में। सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस शादी के टूटने से मेरे सारे सपने, वो सारी उम्मीदें, सारी खुशियां टूट गई। सब टूट गया। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छिन गया है मेरे हाथों से। और अब सोचती हूँ कि क्या होता अगर मैंने प्रॉपर्टी देने में इतनी देर ना लगाई होती और वो प्रॉपर्टी नाम कर दी होती तुम लोगों की। क्या होता अगर ये शादी हो जाती? मैं तो सारी जिंदगी इस धोखे में ही रहती ना, कभी तुम्हारा असली चेहरा नहीं पहचान पाती। अच्छा हुआ, लेकिन अब सोचती हूँ कि आगे की जिंदगी कैसे काटूंगी मैं, कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे साथ। बोझ लगेगी मुझे इस जिंदगी, फिर भी रहना पड़ेगा तुम्हारे साथ, पता नहीं कैसे। रवि, मैंने धोखा। तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? बैठो इधर। वैसे आज का दिन कमाल का रहा। कमाल का तो था। मैंने आपसे कहा था जो मैं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करके दिखाता हूँ। बात तो तुम्हारी सही, लेकिन मुझे उस दिन का इंतजार है जब रवि अपना टूटा हुआ दिल लेकर मेरे पास आएगा और मैं उसका सारा दर्द दूर कर दूंगी। अरे सब्र कीजिए, वो दिन भी डेफिनेटली आएगा। वैसे अब तो तुम्हारा रास्ता भी बिल्कुल क्लियर हो गया ना। देविका को रोने के लिए तुम्हारा कंधा जो मिल जाएगा। अरे मैडम जी, कंधा तो क्या, देविका के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पता नहीं कहाँ होगा मेरा मोंटी पुत्र, कुछ खाया भी होगा मेरे बच्चे ने कि नहीं। रवि, तू आ गया? कुछ पता चला मोंटी क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? क्या क्या किया मैंने? चाची, आपने इतना बड़ा खेल खेला और मुझे बताया भी नहीं। आपने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा करने पर मुझ पर क्या बीतेगी। तू ये क्या बोली जा रहा है? मैंने ऐसा क्या किया? चाची, देविका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने मुझे बताया है कि आपने प्रॉपर्टी की डिमांड रखी थी। बेटा, मैं इसमें अकेली शामिल नहीं थी, इसमें और भी लोग हैं। बस चाची, आप औरों पे इल्जाम लगाना बंद करो। चाची, इस शादी की टूटने की जिम्मेदार आप हैं। आपने कहा था ना देविका से कि अगर देविका ने आपको उसकी प्रॉपर्टी नहीं दी तो आप मोंटी की बारात वापस लेकर जाएंगे। कहा था ना आपने? हाँ, पर वो चाची नहीं, गलती मेरी है जो मैं मोंटी का रिश्ता लेकर देविका के घर पर गया। अरे इसमें मोंटी का ही तो भला था, पर नहीं चाची, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। चाची, आपने मोंटी का रिश्ता ही नहीं तोड़ा बल्कि मेरी भी जिंदगी खराब कर दी। आपने एक बार नहीं सोचा कि आपके ऐसा करने पर मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे और देविका के रिश्ते पर क्या बीतेगी। इसमें मेरी अकेले की कोई गलती नहीं है। नहीं चाची, गलती आप ही की। चाची, मैंने आपको माँ समान माना था, माँ का दर्जा दिया था, और आपने अपनी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। रवि, पर मैं अकेली दोषी नहीं हूँ, मेरी बात तो सुन बेटा। खामखा मैं दीदी की बातों में आ गई, एक ढेला मेरे हाथ नहीं पड़ा, ऊपर से रवि सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मुझसे धोखे से शादी कर ली, ये थे दिखाने के लिए मुझे, या मेरी जिंदगी को नरक बना देने के लिए। कितना दूर कर दिया तुमने मेरे दिल को रवि, अब कभी नहीं जुड़ पाएगा, अब कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी तुम पर। गलत, सब कुछ गलत, सरासर नाइंसाफी, सरासर। ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जो ये सब मेरे साथ हो।
हमेशा देविका के बारे में अच्छा सोचता, हमेशा उसकी खुशी के बारे में सोचता। फिर भी उसे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे घटिया, सबसे कमीना आदमी। उसे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मेरा स्वार्थ है। स्वार्थी कहा था ना उसने मुझे। प्रॉपर्टी नहीं दी तो शादी रोक दोगे? मैं ऐसा कैसे कर सकती? देविका के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? I'm sorry, देविका। I'm very sorry। तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, कभी कोई तकलीफ नहीं दे सकता, कभी कोई दुख नहीं दे सकता। देविका, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं। मैं तुम्हें यह बताऊं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। लेकिन हमेशा तुम मुझे गलत समझती। तुम्हें लगता है कि मैं झूठा आदमी हूँ, इस दुनिया का सबसे कमीना, धोखेबाज। तुम्हें क्यों नहीं विश्वास होता मेरी सच्चाई पर कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं? मैं धोखेबाज नहीं हूं, धोखेबाज नहीं हूं। तुम्हें मेरी सच्चाई पर विश्वास नहीं। क्यों तुम्हें लगता कि मैं इस दुनिया का सबसे झूठा, क्यों धोखेबाज नहीं हूं? क्यों ऐसा हो रहा है मुझे? क्यों मैं तुम्हें अब भी तकलीफ में नहीं देख सकती? दर्द तुम्हें होता है, चोट तुम्हें लगती है और तड़प मैं जाती हूँ। मैं जानती तो कि तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे प्यार की तरह बिल्कुल नकली है। फिर क्यों इस वक्त सिर्फ मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं तुम तकलीफ में ना हो? पता नहीं तुम कौन से हाल में होगी। क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? शादी हुई पता मुझे कि मेरे मांगने से मेरे गले में मंगलसूत्र कौन पहना रहा है। नहीं पता था मुझे कि सेहरे के पीछे तुम हो। लेकिन फिर शादी के बाद धीरे धीरे मैंने तुम्हें जाना, तुम्हें पहचाना, तुम्हें चाहने लगी और अब तक तुमसे प्यार। आज पूरा दिन इंतजार किया मैंने रवि, पूरा दिन इंतजार किया कि कब तुम घर आओगे और मैं तुमसे अपने दिल का सब कुछ कह दूंगी। तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे जुबान से वो बात सुनूंगी जिसे मैं सुनने के लिए तरस रही हूँ। शायद अब वो इंतजार ही बन के रह जाएगा। क्यों रवि, क्यों सब कुछ खराब करना है? इन कांच के टुकड़ों की तरह
तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। अरे मैडम जी क्यों तकलीफ ले रहे हैं? इतनी भी नहीं पी है मैंने, खुद गाड़ी चला के घर जाऊंगा। वैसे भी अंबाले में कौन रोकेगा मुझे? रहने दो मिस्टर एमएलए। वैसे तुम तो मेरे शुभचिंतक हो, मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो और तुम्हारे साथ मिलकर मैं इतना बड़ा गेम खेल रही हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कुछ हो जाए, इतना बड़ा रिस्क तो मैं ले नहीं सकती ना। चलो। अब आप फोर्स कर रही है तो चलिए। रवि, ये रवि है ना? हाँ। वो देखो। अरे हाँ, तो रवि है। अच्छी बात है, आपका तो शिकार खुद चल गया है। आपकी किस्मत चमक गई है। जाइए, संभालिए उसे। अब लेकिन तुम घर कैसे जाओगे? अरे मैडम जी मेरी फिक्र मत कीजिए, चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। थैंक यू। रवि, रवि आराम से। कौन? क्या हुआ? मैं निवेदा था। महेश आप यहाँ पे? क्या हुआ? कहीं घर पे तो कुछ नहीं हुआ? महेश कुछ नहीं, बस देविका मेरा इंतजार कर रही होगी। देविका। रवि झूठ मत बोलो। हाँ? बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं महेश, और ये आएगी। देविका से बहुत ज्यादा प्यार करता, पर उसे यकीन नहीं होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा प्यार सच्चा। अब रवि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। ये वजह से कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं तो हमेशा सब अच्छा ही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे सारी खुशियां मेरे से बर्दाश्त नहीं होता मिस लूथरा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। I'm fed up with all these things। लेकिन कोई बात नहीं, अब अगर उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं होता ना मिस लूथरा, जितनी शिद्दत से मैंने उससे मोहब्बत की है ना, उतनी शिद्दत से मैं उसे नफरत करूंगा। उसी दिन का तो इंतजार है मुझे रवि, कि तुम देविका से नफरत करने लगो और मुझसे प्यार।